नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और दोस्तों, गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस और ढेर सारी एजुकेशनल खबरें सबसे पहले आप तक। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की जो भर्ती प्रक्रियाएं होंगी उनको बदलने का विचार कर रही है। सभी सरकारी कर्मचारी जो बनना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ऐसे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होने वाला है। और ये उनके लिए एक बहुत जोरदार झटका सरकार की तरफ से होगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो सरकारी नौकरी में 1 साल से लेकर के 2 साल तक होता है वो अब 5 साल किया जा रहा है। प्रोबेशन पीरियड 5 साल कर दिया जाएगा और 5 साल आपको केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। रेगुलर बेसिस आप एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे। आपको संविदा पर 5 साल की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद आपके काम से संतुष्ट होने के बाद ही आपको सरकारी नौकरी पक्की मानी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा झटका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सरकार दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो क्या ये प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरा समझें और इससे आने वाले समय में क्या इफेक्ट होने वाला है। प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्षों के तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के बाद जो छटनी से बच पाएंगे केवल उन्हें मौलिक नियुक्ति मिलेगी। तो शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रख के लाने की तैयारी कर चुका है और इस पर राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। तो वर्तमान सरकार क्या करती है कि उसमें अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों के चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 1 या 2 इयर्स का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस पर अपॉइंटमेंट दी जाती है। लेकिन अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला, इसके बाद एक नई प्रक्रिया और शुरू करने जा रहे हैं। ये कि क्या करेंगे कि हर साल आपका मूल्यांकन होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा, आपके काम का इवैल्यूएशन होगा और संविदा पीरियड में ही। और अगर आपके प्रतिवर्ष 60% यानी 60% से कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। तो सरकारी नौकरी के लिए आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई फ्यूचर नहीं है। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे केवल उन्हीं को मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल इससे जो बाहर रखा गया है पीसीएस, पीपीएस और पीसीएस जे, केवल इनको बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो मूल्यांकन ये वो होगा एमकेपीआई का फार्मूला, एमकेपीआई। तो समूह ख और समूह ग के जो नियुक्त संविदा पर जो नियुक्ति होगी उनकी जो मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एमकेपीआई के आधार पर उनके प्रदर्शन और संतोषजनक कार्य का हर 6 महीने में मूल्यांकन किया जाएगा और उसका फार्मूला भी तय किया जा रहा है। तो संविदा अवधि के 4 साल पूरे होने के बाद एमकेपीआई के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति और नैतिकता का मापांक रखते हुए 5 वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम के पहले सहायक पद नाम की वो करी जाएगी। तो संविदा बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। ये प्रावधान लागू नहीं होंगे और ये लागू होंगे। संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन मिलेगा। पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में रहेगी। नई व्यवस्था के पक्ष में सरकार का क्या तर्क है ये भी सुन लीजिए आप। राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनमें नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने के लिए वित्तीय व्यय भार को कम करने के उद्देश्य से यह नियमावली प्रस्तावित है। इसे सरकारी विभाग समूह ख और समूह ग के पदों पर नियुक्त एवं विनियतीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। तो बहुत जोरदार झटका सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो वर्तमान व्यवस्थाओं में जो बदलाव किए जा रहे हैं तो वित्तीय व्यवहार भार को कम करने के लिए तो निसंदेह इससे हित प्रभावित हो रहा है समाज में लोगों का। और अब ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है इसके बारे में तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी कि इस तरह के निर्णय ये हमारे समाज के हित में है या हमारे समाज के हित में नहीं है। वो जनता का काम है, वो सरकार का सोचने का काम है। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।